राधिका बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, क्या हुआ? मैं खाना बना रही थी। क्या बात है, बोलिए आप। अरे राधिका बहू, तुमसे बोल रहे हैं कि पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, उसके बाद खाना दाना अपना बनाना। ठीक है बहू? क्यों माँ जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? महाकुंभ में स्नान करने जा रही हो क्या माँ जी? अरे राधिका बहू, तू तो जानती ही हो ना, आज 26 फरवरी है, आज महाशिवरात्रि है, तो मैं हरिद्वार जा रही हूँ मेला देखने के लिए और जल भी चढ़ाने के लिए। इसीलिए बोल रही हूँ कपड़े इस्त्री कर दो जल्दी से। ठीक है माँ जी, मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ आपके कपड़े, लेकिन आप वहाँ पर जाकर के ज्यादा भांग के गोले ओले मत खाना। ठीक है माँ जी? नहीं तो नशे से पता नहीं क्या हो सकता है आपको, इसलिए नशा मत कीजिएगा माँ जी कुछ भी। अरे कैसी बात करती हो राधिका, ये तो भोले बाबा का प्रसाद है, जो लेना सबको लिए आवश्यक होती है। अरे माँ जी, हमें भी पता है कि भोले बाबा का प्रसाद है, लेकिन आपने तो हद कर दिया था। पिछली बार आपने इतना ज्यादा भांग पी ली थी कि 24 घंटा होश नहीं आ रहा था और हम परेशान हो गए थे खटाई खिलाते खिलाते आपको। इसीलिए बोल रही हूँ अब की बार मत पीजिएगा, नहीं तो अब की बार मैं भी नहीं हूँ तो आपका कोई गारंटी भी नहीं है, क्या हो सकता है ये जान लीजिए माँ जी। अब की बार मत पीजिएगा प्लीज। अरे राधिका, तुम तो जानती हो ना कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होगा, तो क्यों मेरी माँ की इज्जत की फालूदा बना रही हो तुम? बताओ, ये सब लोग देखेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? माँ जी तो भांग पीने का हद ही पार कर देती हैं, इसीलिए बता रही थी थोड़ा कम पीजिएगा अब की बार, क्योंकि हम भी नहीं रहेंगे अब की बार। अरे अब चुप हो भी जा राधिका, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा नाले में कूद करके और सारा इंजाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, ये जान लो। नहीं तो चुपचाप रहो, अब मत बोलो एक भी शब्द। अरे माफ कर दो माँ जी मुझे, मैं आपका जो भी इंसल्ट किया हूँ उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन एक बात सुनिए माँ जी, आप तो नाले में कूद करके सुसाइड मत कीजिएगा। शर्मा जी के वहाँ कुआं है, उसमें कूद जाइएगा, उसमें बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा माँ जी। अरे राधिका, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि मेरी माँ को उल्टी सीधी शिक्षा दे रही हो तुम? बताओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ना खराब हो चुका है? अरे आप तो जानते ही है ना कि मैं आपकी माँ से एक भी काम नहीं करवाती हूँ, फिर भी इनका बैठे बैठे पिछवाड़ा दर्द करता है और खाते खाते मुंह, तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए। अरे देखो राधिका, मैं भी इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके अपनी सुसाइड कर लूँ। अरे माँ जी, मैं तो जानती थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आज तक किसी पागल को पागल कहते हुए नहीं देखा है। अरे राधिका, तुम्हें मैं कभी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद एक भी शब्द और बोला मेरी माँ के बारे में तो मैं तुम्हारी मार के दांत तोड़ दूंगा। अरे तुम क्या मुंह तोड़ोगे मेरा, मैं ही तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जो अपना घर परिवार सही से नहीं चला पाता, अपनी माँ बेओड़ी बना दिया है, वो क्या मेरा मुंह तोड़ेगा? मैं खुद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। ठीक है, चल निकल जा मेरे
मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं नहीं रह सकती, एक भी पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं।